ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पवित्र श्री प्रहलाद चरित्र चल रहा है। हिरण्याकश्यप के द्वारा तमाम यातनाएं देने के बाद अंत में अपने पुरोहितों को बुलाया कि आप कृत्या के द्वारा इसका वध कीजिए। कृत्या तो गुरु ने कहा कि मैं इनको पहले समझाऊंगा, अपने यहाँ पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ा दूंगा कि इन देवताओं का बड़ा विरोधी हो जाएगा, आपका काल बनाने वाला हो जाएगा। नहीं हुआ तब हम कृत्या उत्पन्न करेंगे। ऐसा कह के बालक को अपने गुरुगृह ले गए। ततो गुरुगृहे बालः सबसन बालदानवान् अध्यापयामास मुहुः उपदेशान्तरे गुरोः। गुरोः उपदेशान्तरे, गुरु के उपदेश के बाद बालदानवान् बसन सा गुरुगृहे। गुरुकुल में रहते हुए जो दानवों के बालक थे कहें तम अध्यापयामास। दानव बालकों को श्री प्रहलाद जी पढ़ाने लगे। पहले गुरुजी पढ़ाते थे, फिर प्रहलाद जी पढ़ाने लगे। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी ने बड़ी गूढ़ शिक्षा दी है। आज के पाठ में हम लोग इसको पढ़ेंगे।
श्रूयताम परमार्थो में दैतेया दितिजात्मजाः न च अन्यथा एतत् मंतव्यम ना अत्र लोभादि कारणम। कहते हैं दितिज आत्मजाः दैतेयाः। दितिज यानी दिति के पुत्र हैं हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, तस्य आत्मजाः, इन दोनों के जो पुत्र लोग हो, कहें दैतेया, हे दैत्यों परमार्थो श्रूयताम। कहते हैं बड़ी सत्य बात बताता हूँ जिससे श्रेष्ठ कल्याण होगा। कहें न च अन्यथा एतत् मंतव्यम। कहते हैं मेरे उपदेश को मैं जो बताऊंगा उसको अन्यथा भाव से आप लोगों को नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इसमें मेरा कुछ हित है। ना अत्र लोभादि कारणम, हमारे इस उपदेश में लोभ आदि कोई कारण नहीं है, इसलिए इसको यथावत ही मानना चाहिए। ऐसा कह के उन्होंने उपदेश शुरू किया। कहते हैं जन्म बाल्यम ततः सर्वो जंतु प्राप्नोति यौवनम अव्याहत एव भवति ततो अनुदिवसम जरा। कहते हैं बालकों पहले जन्म होता है ना, जन्म बाल्यम, फिर बालकपन आता है। सर्वो जंतु प्राप्नोति यौवनम, सभी प्राणियों में बालकपन के बाद युवावस्था का प्रवेश होता है और तदंते इसके बाद अव्याहत एव अनुदिवसम जरा भवति। प्रतिदिन आने वाली वृद्धावस्था अपने क्रम से बिना किसी रुकावट के जीवन में वृद्धावस्था अपने आप आ जाती है। जन्म हुआ, बालकपन हुआ, युवावस्था हुई, इसको कोई रोक टोक नहीं है। ये दिन अर्थात ये कहने का अर्थ है कि जन्म के बाद ही वृद्धावस्था के दिन गिनने लगते हैं। तैयारी हो जाती है। दिन प्रतिदिन वृद्धावस्था अपना कदम बढ़ाती आती है। ततः च मृत्युम, जरावस्था के बाद क्या होगा? ततः च मृत्युम अभ्येति जंतु दैतेश्वरात्मजाः प्रत्यक्षम दृश्यते च एतत् अस्माकं भवतां तथा। वृद्धावस्था के बाद हे दैत्येश्वरात्मजा, हे दानव पुत्रों, हर प्राणी को जरावस्था के बाद मृत्यु ही आती है। जन मृतस्य ततः च मृत्युम अभ्येति जंतुः, सभी प्राणियों। कहीं इसके बारे में कुछ उपदेश नहीं करना है। क्यों? कहें प्रत्यक्षम दृश्यते च एतत्। समाज में हर जगह हम लोग इसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। कौन देख रहा है? कहें अस्माकं भवतां तथा, हमने भी और आप लोगों ने भी इसका प्रत्यक्ष दर्शन किया है कि बालक जन्म लेता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, वृद्ध होता है और मृत हो जाता है। प्रत्यक्षम दृश्यते च एतत् अस्माकं भवतां तथा मृतस्य च पुनर्जन्म भवति एतत् च नान्यथा। जो भी मरा है उसका पुनर्जन्म भी होता है। मृतस्य च पुनः जन्म भवति एतत् न अन्यथा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। कहते हैं इसको कैसे बताओगे? कहें आगमोऽयम्, विभिन्न प्रकार के स्मृति शास्त्र इसके प्रमाण है। आगमोऽयम्, कहें मृत्यु के बाद जन्म का कारण क्या है? कहें यत बिना उपादानम उद्भवः न, बिना उपादान के जन्म नहीं होता। उपादान क्या है? शुभ अशुभ कार्य, शुभाशुभ कार्य यही उपादान है। शुभाशुभ कार्य अगर आपने किए हैं, शुभ कार्य अगर विशेष हैं तो अच्छा जन्म होगा, अशुभ कार्य है तो कहीं और जन्म होगा, लेकिन जन्म तो होगा। कहें उपादानम
बिना उद्भवः न, बिना उपादान के जन्म नहीं होता, और जन्म होगा तो गर्भवासादि यावत् तो पुनर्जन्म उपपादनम समस्त अवस्थकम तावत दुखम एव अवगम्यताम। पुनर्जन्म उपपादनम, पुनर्जन्म में जितने आवश्यक अवस्थाएं हैं, गर्भवासादि, गर्भ में निवास करना आदि जितनी अवस्थाएं हैं, समस्त अवस्थकम दुखम, ये सारी अवस्थाएं दुख ही देने वाली हैं, इसलिए दुखम एव अवगम्यताम, इस अवस्थाओं को दुखपूर्ण ही मानना चाहिए। क्षुतृष्ण उपशमम तदवत सीतादि उपशमम सुखम मन्यते बाल बुद्धित्वात् दुखम एव ही तत् पुनः। क्षुत तृष्ण, भूख प्यास, उपशमम, भूख लगी भोजन के द्वारा शांत हो गया, प्यास लगी पानी के द्वारा शांत हो गया, तदवत सीतादि, अत्यधिक ठंड है अग्नि के द्वारा शांत हो गया। ऐसे ही जितने भी कष्ट हैं उनका कोई न कोई शांति करने वाला भी है। क्षुत तृष्ण उपशमम तदवत सीतादि उपशमम, जब ये शांत होती है तो कहते हैं सुखम, सुख प्राप्त होता है। ठंड से बड़ी दुख है ना, बड़ा तकलीफ होती है, कष्ट होता है, लेकिन अग्नि के सामने बैठने से सुख प्राप्त होता है। तो कह लेकिन ये सुख क्या है? बाल बुद्धित्वात् दुखम एव ही तत् पुनः सुखम मन्यते। कहते हैं मूर्ख बुद्धि के कारण इस क्षण भंगुर सुख को ही, जो दुख देने वाला है, वास्तव में दुख वाला है, लेकिन इसी को सुख मान बैठते हैं। बाल बुद्धित्वात् सुखम मन्यते, वास्तव में कहता तो पुनः दुखम एव ही, यद्यपि दुख देने वाला ही है, लेकिन बालिसा बुद्धि से इसको हम सुख मान लेते हैं। कहते हैं इसका भी एक उदाहरण दिया, अत्यंत अस्तमित अंगानाम व्यायामेन सुखैषिणा भ्रांति ज्ञान आवृत्त अक्षाणाम दुखम एव सुखायते। अत्यंत अस्तमित अंगानाम, वात आदि दोष के कारण, अजीर्ण आदि दोष के कारण, अंगानाम, अंगों में बड़ा दुख व्याप्त हो जाता है, रोग व्याप्त हो जाता है, तो सुखाय सीनाम व्यायामेन, सुख की इच्छा के लिए व्यायाम के द्वारा इसका सुख प्राप्त करते हैं। व्यायामेन सुखैषिणा, व्यायाम के द्वारा सुख प्राप्त किया जाता है इन रोगों से निवृत्ति के लिए। कहें उल्टा करके कर लो, सीधा करके कर लो, आराम आ जाएगा। व्यायामेन सुखैषिणाम, लेकिन ये सब है क्या? कितनी देर चलेगा? तो भ्रांति ज्ञान आवृत्त अक्षाणाम, कहते हैं भ्रांति ज्ञान से, भ्रम रूपक, भ्रम मूलक ज्ञान से आवृत जो मेरी दृष्टियां हैं, मेरी आंखें हैं, दुखम एव सुखायते, इस दुख में भी सुख ही ढूंढ लेते हैं कि चलो हाथ पैर चलाने से आराम तो हो गया, है ना। तो कहते हैं भ्रांति मूलक दृष्टि के कारण इस दुखजनक कारण को भी हम सुख मान लेते हैं। दुखम एव सुखायते, कहते हैं क्वा शरीरम अशेषाणाम श्लेष्मादीनाम महाचयः, कहते हैं कहाँ तो ये शरीर, क्वा शरीरम, कहाँ ये शरीर, शरीर कौन? कहे अशेषाणाम श्लेष्मादीनाम महाचयः, है ना, पित्त कफ मल मूत्र आदि से भरा हुआ ये शरीर।
इसी का भंडार है ये शरीर। तो कहाँ तो ये दुर्गुणों से भरा हुआ ये शरीर। अक्वा कांति शोभा सौंदर्य रमणीयात आदयो गुणा। कैसे इस गंध युक्त शरीर में हम इसकी शोभा करते हैं, इसकी कांति बढ़ाते हैं, बड़ा सौंदर्य के लिए करते हैं, तेल फुले लगा के, इत्र वित्र लगा के, है ना, रमणीय, इसमें रमण करते हैं आनंद पूर्वक। आदयो गुणा, तो कहते हैं कहाँ ऐसा शरीर है ना, गंदगी का निवास शरीर, और कहाँ ये शोभा और ये इस प्रकार की रमणीयता है ना, सौंदर्य, ये शब्द कांति प्रभा है ना, ये सब शब्द इसी शरीर के लिए। इस शरीर को नहा धोआ के बढ़िया चमकाते हैं, बनाते हैं, सुंदर लगे। अंदर से शरीर क्या है? श्लेष्मादीन महाचय, गंदगियों का समूह है। कहते हैं गंदगियां ये कौन कौन सी हैं? वहां तो आदीन कह दिया। कहे मांस अस्रिक पूय गिण मूत्र स्नायु मज्जा अस्थि संघतो देहे चेत प्रीतिमान मूढ़ा भविता नरके अपि असौ। कहते शरीर में मांस है, रक्त है, पीप है, विष्टा है, मूत्र है, स्नायु है, मज्जा है, हड्डियां है, इन सबको मिला करके शरीर है। कहे देहे चेत प्रीतिमान, ऐसी देह में यदि आपका प्रेम है, चेत यानी यदि, देहे प्रीतिमान, अगर इस प्रकार के शरीर में भी आपकी प्रीति है, आपकी प्रसन्नता है, तो नरके अपि असगूढ़ो भविता। तो हे मूर्ख, नरकों में भी तो यही है। तब तो आपको नरकों में ही प्रीति होनी चाहिए। यहाँ शरीर के अंदर है, वहाँ शरीर के बाहर है। नरको नरके अपि असो भविता। यदि शरीर अच्छा लगता है तो हे मूर्खो, तुम्हें तो नरक भी अच्छा लगेगा। और उदाहरण बताया, अग्ने शीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य क्षुधा क्रियते सुख कर्तृत्वम तत विलोमस्य च इतरैः। कहते हैं अग्ने तोयस्य, अग्नि जल है ना, भक्तस्य, भक्तस्य भोजनस्य, भात, भात को भक्त कहते हैं। अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, शीतेन तृषा क्षुधा, अग्नि से शीत ठंड दूर होती है ना, और जल से प्यास, और अन्न से, भोजन से भूख। इधर आके बैठ जाइए। अग्ने शीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य क्षुधा, है ना, भोजन से भूख। क्रियते सुख कर्तृत्वम, कहते हैं अग्नि, जल और भोजन से इन सारों को, शीतों को और प्यास को और भूख को बड़ा सुख प्राप्त होता है। सुख कर्तृत्वम, ये सुख कारक है। और तत विलोमस्य च इतरैः, इसका विलोम भी देख लीजिए, इसका विलोम भी है। अग्नि अगर ज्यादा है, ज्यादा ताप हो रहा है, तो जल ही शांत करेगा। इसी प्रकार इसका विलोम भी है। करोति हे दैत्य सुता यावत मात्रम परिग्रहम तावत मात्रम स एव अस्य दुखम चेतसि यच्छति। दैत्य सुता, हे दानव पुत्रों, यावत मात्रम परिग्रहम करोति, जब तक सांसारिक विषयों के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करते रहोगे, मात्रम विषय सुखम पदार्थम,
विषयों के भोग के लिए जो पदार्थ है उसका संग्रह जब तक करते रहोगे तावत दुखम एव अस्य मात्रम दुखम चेतसी इच्छति अच्छति अच्छत माने प्रदान करेगा। तब तक ये सारी वस्तुएं आपके चित्त को दुख ही प्रदान करेंगी। वस्तुएं इकट्ठा हो गई, खूब बड़ा पूरा हो गया, क्या आपका चित्त स्वस्थ रहेगा? उसकी सुरक्षा में लग जाए नहीं रहेगा। हाँ, ये उसकी सुरक्षा भी तो करनी है। अब डर इस बात का लगेगा कहीं ये खराब ना हो जाए, या उसकी सुरक्षा कैसी होगी? आगे वही लिखा है और आगे है यावतः कुरुते जंतु संबंधात मनसः प्रियान तो अंतो निखन्यन्ते हृदय शोक संकवः। कहते यावतः कुरुते जंतु प्राणी मनसः प्रियान अपने मन को प्रिय लगने वाले, संबंधान कुरुते मन को प्रिय लगने वाले संबंधों को जब करता जाता है, तमाम सारे रिश्तेदार बनते जाएंगे। जब संबंधों को करता जाता है ये सोच करके बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारे लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या होता क्या है? कहे तावत ते हृदय, जब तक संबंध बनाते रहोगे तब तक तुम्हारे हृदय में शोक संकवा निखन्यन्ते। शोक रूपी सूल, शंक माने सूल, शोक रूपी सूल आपके हृदय में अस्थाई रूप से गढ़ता जाएगा। जितने संबंध बनाइए, कोई भी संबंध ले लीजिए, हर संबंध आपको दुख देने वाला ही होगा। तो जितने भी संबंध आप बनाते जाओगे ये सब आपके हृदय में सूल की तरह, कांटे की तरह अस्थाई रूप से गढ़ते जाएंगे। यत यत गृहे तत मनसि तत्र यत्र अवतिष्ठतः, वही जो अभी आपने बताया, आप लोगों ने बताया, नास दाह उपकरणम तस्य तत्रैव तिष्ठति। यत यत गृहे, जिस जिस घर में भोग सामग्रियां भरपूर भरी होंगी, यत्र तत्र भर करके जहां भी प्रदेश में आप बैठे होंगे, मनसी तत्र अवतिष्ठतः, आपका मन उन्हीं अपने इकट्ठा की हुई सामग्रियों में ही लगा रहे। कहीं भी जाइए, प्रदेश में चले जाइए, लेकिन जो वस्तुएं आपने इकट्ठा करके अपने घर में रखी हैं, आपका मन उन्हीं में लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? कहीं नाश दाह, नाश हो जाएगा, जल जाएगा, नाश न हो जाए, कहीं जल न जाए। कहीं नाश दाह के लिए कारण भी आपको खोजना नहीं है, कारण नहीं खोजना है। कहाँ है? नाश दाह उपकरणम तस्य तत्रैव तिष्ठति। वहीं जल पड़ जाएगा तो नाश हो जाएगा, अग्नि पड़ जाएगी तो खत्म हो जाएगा। तो जल और अग्नि ये तो वहीं उपस्थित है, नाश के कारण भी वहीं उपस्थित है ना। तो इसलिए आपका मन जहां भी होगा, सामान अपने घर में पूरी सामग्री रखने के बाद भी उन सुरक्षित रहने पर भी मान लेते हैं कि सुरक्षित ही रहेगा, लेकिन सुरक्षित रहने पर भी आपका मन इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित या दुखी रहे। तो दुख तो इसमें भी है, इकट्ठा कर लेने में भी दुख है। तो जन्मनि अत्र महत दुखम म्रियमाणसि चा अपि तत्। कहते हैं जन्म में जो दुख होता है, महत दुखम, कहते हैं जन्म में बहुत दुख होता है। पहले बताया गर्भवास आदि कि जन्म में जितना दुख होता है, म्रियमाणस्य च अपि तत्, मरण में भी उतना ही दुख होता है। और मरने के उपरांत भी
मरने के उपरांत भी दुख है। वो कहां से आया? यातना सुयमस्य उग्रम, यमराज के यमराज की भयानक यातनाएं। मरने के बाद, जन्म में दुख, मरने में दुख, मरने के उपरांत यमराज की यातनाओं का दुख। और यमराज की यातनाएं अगर पूर्ण हो गई तो पुनर्जन्म। फिर पुनर्जन्म। कहे गर्भ संक्रमणेषु चा, कहे गर्भ के संक्रमण होने पर, गर्भ में आने पर फिर दुख। तो कहते हैं कहीं सुख नहीं है। जन्म से लेकर पुनर्जन्म तक हर जगह दुख ही दुख है। आगे पूछते हैं प्रहलाद जी इन दानव बालकों से कि कहे क्या आपको कुछ मालूम है? पूछा। कहे गर्भेषु सुख लेसो अपि भवद भी अनुमीयते। भवद भी कहे आप लोगों के द्वारा गर्भ में क्या थोड़ा भी, किंच मात्र भी क्या आपने सुख का अनुभव किया है? ये कोई नहीं रहता। सुख लेसो अपि, किंचित सुख का क्या अनुभव किया है? कहे यदि तत कथ्यताम, बताओ। अगर कोई सुख आपका अनुभव है तो आप उसको कहिए। प्रहलाद जी के पूछने पर सारे दानव बालक सब शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। तो प्रहलाद जी कहते हैं एवं सर्वम दुखमयम जगत, इस प्रकार से पूर्ण जगत दुखमय है। यहाँ कहीं पूर्ण जगत में कहीं सुख नहीं है। तद एवं अति दुखानाम आस्पदे यत्र भवार्णवे, इस प्रकार तत एवं, इस प्रकार अति दुखानाम आस्पदे, आस्पदे स्थाने, अत्यंत दुख का स्थान अगर कोई है तो उसका एक बार में नाम ले लेंगे, कहें भवार्णवे, ये भवसागर। अत्यंत दुख का स्थान अगर कोई है तो यह भवसागर है। भवताम कथ्यते सत्यम, कहते हैं भवताम कथ्यते सत्यम, कहते हैं लेकिन बताऊं इसका एक उपाय है। आप लोगों से, आप दानव बालकों से मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। भवताम सत्यम कथ्यते, सत्य कह रहा हूं। या अगर इसका कोई उपाय है, कहें विष्णु एकः परायणः, विष्णु एकः परायणः, भगवान विष्णु ही एकमात्र आश्रय। इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान विष्णु एकमात्र आश्रय हैं, एकमात्र गति। माँ जानीत वयं बाला, माँ जानीत वयं बाला, देहि देहेषु शाश्वता, जरा यौवन जन्माद्या, धर्मा देहस्य नात्मनः। कहते हैं फर्क कैसे है, इन दोनों का भेद कैसा है? कहें जरा यौवन जन्माद्या, देहस्य धर्मा। कहते हैं वृद्धावस्था, युवावस्था, जन्म होना, ये सब शरीर के धर्म है, शरीर के धर्म है। देहस्य न आत्मनः, आत्मा के धर्म नहीं है, शरीर के धर्म है। फिर आत्मा क्या है? कहे देहेषु शाश्वतः आत्मना, शरीर में स्थित सनातन रूप से, नित्य रूप से स्थित जो आत्मा है, कहे तत् न धर्मः, ये जरा जन्म आदि ये इसके दुख नहीं है, इसकी अवस्था, आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। माँ जानीत वयं बाला, कहते हैं हम लोगों को केवल बालकपन ही नहीं जाना चाहिए। माँ जानीत वयं बाला, ऐसा बिल्कुल मत समझो कि ये सब बड़ी ज्ञान की बातें हैं, हमको बालकपन में क्या लेना है। अपने को निरा बालक मत समझो। हाँ, आप आगे बताया है, 3 श्लोक में बताया, बहुत सुंदर 3 श्लोक हैं। जरा श्लोक पढ़ता हूँ, आनंद आ जाएगा। देखिए,
बालो अहम तावत इच्छातो यतिस्से श्रेयसे युवा युवा अहम वा अर्धके प्राप्ते करिष्यामि आत्मनो हितम् वृद्धो अहम मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे किम करिष्यामि मंदात्मा क्यों समर्थेन नायत कृतम् एवं दुराशया क्षिप्त मानसा पुरुषः सदा श्रेयसो अभिमुखम याति न कदाचित पिपासितः। कहते हैं एवं दुराशया क्षिप्त मानसः पुरुषः सदा, कोई भी प्राणी हमेशा इस प्रकार की दुराशा से ग्रस्त रहता है ना। आगे आने वाले जीवन की आशा, ये दुराशा है। ये जीवन दुराशा से ग्रस्त है, मन में बैठा हुआ है, ये आशाएं बैठी हुई हैं। आशाएं कैसी हैं? बालो अहम तावत इच्छा, तो पहले कहते हैं हम बालक हैं, ये तो मेरा खेलने कूदने का समय है, इच्छानुसार क्रीडन करें, खेलें। यतिस्से श्रेयसे युवा युवा श्रेयसे अतिशय, युवावस्था पाने पर कल्याण के लिए प्रयत्न करूंगा। युवा श्रेयसे अतिशय युवा अहम वा अर्धके प्राप्ते करिष्यामि आत्मनो हितम्। जब युवावस्था में आ गए तो कहते हैं ये तो भोग सा समय है, अर्धके प्राप्ते करिष्यामि आत्मनो हितम्। जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी तब अपने शरीर के लिए, अपने जीव के लिए कल्याण का काम करें। अर्धके प्राप्ते करिष्यामि आत्मनो हितम्। जब वृद्ध हुए तो कहे वृद्धो अहम मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे। वृद्ध होने तो कहेंगे वृद्धो अहम, अब तो मैं वृद्ध हो गया, मम गोचरे समस्तानि कार्याणि ना, मेरी इंद्रियां अब कार्यों में नहीं लग रही। बूढ़े हो गए तो कहीं इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, है ना। ये मेरी इंद्रियां अब किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रही हैं। तब उस समय सोचता है कि किम करिष्यामि मंदात्मा समर्थेन नायत कृतम्। बुढ़ापा में आके कहता है मंद बुद्धि, किम करिष्यामि, अब इस समय मैं क्या करूंगा, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, है ना। समर्थेन नायत कृतम्, जब इन कार्यों को करने में मैं समर्थ था तब मैंने नहीं किया, तब मैं नहीं कर सका। राय साहब इधर आना तो आ जाइए। यहाँ समर्थेन नायत कृतम्, जिस समय मैं समर्थ था उस समय नहीं कर पाया, अब क्या करूं। श्रेयसो अभिमुखम याति ना, इसलिए कभी भी जीवन में मैंने अपने कल्याण का कार्य नहीं किया। श्रेयसो अभिमुखम न कदाचित पिपासितः, केवल भूख प्यास बुझाने में ही जीवन बिता दिया, केवल भूख और प्यास को बुझाने में ही पूरा जीवन बिता दिया। कभी अपने जीवन में परम कल्याण रूपी कार्य नहीं किया। बाले क्रीडनासक्ता, बाले क्रीडन का सकता, यौवने विषयोन्मुखा, अज्ञा नयन्ति असक्त्या वा अर्धकम समुपस्थितम्। प्रहलाद जी कहते हैं अज्ञा, हे मूर्खों, बाल्ये क्रीडन का सकता, बाल्यावस्था तो खेलने कूदने में बिता दी, यौवने विषयोन्मुखा, और युवावस्था में विषयोन्मुखा, सांसारिक भोगों में लगे रहे। यौवने विषयोन्मुखा, युवावस्था में सांसारिक विषयों को भोगने में व्यस्त रहे।
अर्धकम सम उपस्थितम। अब वृद्धावस्था उपस्थित हो जाने पर कहें अशक्त्यानयन्ति, कुछ भी कर सकने में असमर्थ पा रहे। तस्मात, इतना सब बताने के बाद बालकों से आग्रह करते हैं श्री प्रहलाद जी। कहते हैं अतस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा, बाल्य यौवन वृद्धाद्यैः देह भावैः असंयुतः। कहते हैं बाल यौवन वृद्ध, बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, देह भावैः, ये शरीर के भाव हैं, शरीर के ही गुण हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर के भाव हैं। कहें असंयुतः, इनके अपेक्षा ना करते हुए कि युवापन में करेंगे, वृद्धापन में करेंगे, इस प्रकार इनकी अपेक्षा ना करते हुए बाल्ये विवेकात्मा, विवेकवान पुरुष बालकपन से ही, बाल्ये श्रेयसे सदा यतेत, अपने कल्याण के लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। बाल्यावस्था से, युवावस्था का और वृद्धावस्था का प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर के भाव हैं, इन शरीर के भावों की अपेक्षा ना रखते हुए हमेशा बालकपन से ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तत एतत ओ मया आख्यातम यदि जानीत ना अनृतम। देखा होगा कि दानव बालक जो हैं प्रहलाद जी के तरफ रुचि नहीं ले रहे होंगे, तब प्रहलाद जी कहते हैं तत एतत मया आख्यातम, कहते हैं बालकों, मैंने जो अब तक शिक्षा दी है वह जानीत यदि ना अनृतम, कहते हैं इसको कभी झूठा मत मानना, अनृतम ना जानीत, है ना। जो मैंने शिक्षा दी, जो मैंने अब तक कहा, इसको हे बालकों तुम लोग कभी झूठा मत मानना। तत असमत प्रीतये, तो ना अपने सही मेरे प्रीत के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, कहे अस्मरतया अस्मर्यताम बंध मुक्तिदाह विष्णु, मेरी प्रसन्नता के लिए मुक्ति प्रदान करने वाले, बंधन से, बंध मुक्तिदाह, बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु अस्मर्यताम, भगवान विष्णु का स्मरण करो। हाँ, कुछ लोगों ने बड़ा उम्हाई ली, क्या बता रहा, तो प्रहलाद जी ने बड़ा बढ़िया तरीका बताया। कहते हैं प्रयास स्मरणे को अस्य स्मृतो गच्छति शोभनम, कहें स्मरण करने में, भगवान नाम स्मरण करने में कौन सी शक्ति लग रही है, कौन सा इसके लिए फरुआ कुदार ढूंढना है। हाथ चलाओ, मुंह चलाओ, जीवा चलाओ, हृदय से भगवान का स्मरण करो। कहे प्रयास स्मरणे को, स्मरण में कौन सा उपाय लग रहा है, कोई शक्ति नहीं लग रही है, लेकिन स्मृतो यच्छति शोभनम, अगर स्मरण करोगे तो उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। शोभनम यच्छति, भगवान उसका शुभ फल प्रदान करेगा। और कहें स्मरताम तम अहर्निशम पापक्षयः चा भवति, नित्यम अहर्निशम स्मरताम, कहते हैं नित्य रात दिन उन भगवान का स्मरण करोगे तो पापक्षयः भवति, आपके पापों का अवश्य नाश हो जाएगा। सर्वभूत स्थिते तस्मिन् मतिः मैत्री दिवानिशम भवताम जायताम एवं सर्व क्लेशान प्रहास्यथ, कहते हैं
दिवानिशम, रात दिन, सर्वभूत ही स्थिते, सभी प्राणियों में विराजमान उन भगवान विष्णु में, तस्मिन मति ही, कहें रात दिन यदि सब प्राणियों में स्थित सर्वव्यापक भगवान विष्णु में अगर आपकी बुद्धि लगी रही तो भवताम मैत्री जायताम एव, तो आप लोगों को भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी। मैत्री जायता, आप लोगों को भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी, है ना। और वो प्रसन्नता क्या करेगी? सर्व क्लेशान प्रहास्यथ, सभी दुखों का अपहरण कर देगा, सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे उन भगवान के स्मरण से। कहते हैं तापत्रयेण अभितम ये तत् अखिलम जगत, ये संपूर्ण जगत 3 प्रकार के तापों से संतापित है, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन 3 तापों से संतापित है। तदा सोचेषु भूतेषु देशम प्राज्ञा करोति कहा, कहें अखिलम जगत, संपूर्ण विश्व तापित है, तो विश्व का संपूर्ण प्राणी तापित है ना। तो कहते हैं इन ताप में भरे हुए इन व्यक्तियों को देख करके कह प्राज्ञा, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा कि भूतेषु द्वेषम करहा, इन प्राणियों से जो स्वयं मर रहे हैं इनसे कौन द्वेष करेगा? सोचेषु भूतेषु, जो सोचनीय अवस्था में प्राणी हैं, इन प्राणियों से कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो द्वेष करेगा? इनसे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं मरने वाले। अथ भद्राणि भूतानि हीन शक्ति अहम परम, कहते हैं दूसरा विकल्प, यदि ऐसा दिखाई दे जाए कि भद्राणि भूतानि, अरे प्राणी तो बड़े सुखी हैं, बड़े मौज में हैं, तो उस समय आपकी भावना क्या होगी कि हीन शक्ति अहम परम, कि मैं ही बिल्कुल बिना शक्ति वाला हूं, है ना, मैं ही परम शक्तिहीन हूं। दूसरे को अच्छा देख करके अपने प्रतिहीन भावना आएगी कि मैं ही परमहीन शक्तिहीन हूं। मुदाम तदापि कुर्वीत, कहते हैं ऐसी स्थिति में भी आनंद पूर्वक ही रहना चाहिए। प्रहलाद जी शिक्षा दे रहे हैं दानव बालकों को कि मुदम तदापि मुदम कुर्वीत, ऐसी स्थिति होने पर भी प्रसन्न ही रहना चाहिए। क्यों? द्वेष फलम हानि, क्यों? यदि द्वेष करोगे, ऐसा करोगे तो उसका परिणाम तो दुख ही प्राप्त होगा। सुखी व्यक्ति को देखकर सुखी व्यक्ति से अगर द्वेष करोगे तो उस द्वेष का परिणाम भी तो दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए किसी को सुखी देख करके भी प्रसन्न ही होना चाहिए। कहते हैं दूसरा विकल्प, बद्ध बैराणि भूतानि द्वेषम कुर्वन्ति चेत ततः, कहते हैं चेत, यदि बद्ध बैराणि भूतानि द्वेषम कुर्वन्ति, किसी प्राणी से बैर बांध करके उससे अगर आप द्वेष करते हैं तो मनीषिणाम सुसोच्यान अतिमोहेन व्याप्तान इति, तो विचार, मनीषिणाम बुद्धिमान है ना, विचारवान, तो जो विचारवान व्यक्ति होंगे, आप अगर आप द्वेष करेंगे किसी के ऊपर बैर बांध करके तो क्या कहेगा? विचारवान व्यक्ति आपको कहेंगे अतिमोहेन व्याप्तानि, ये अत्यंत मोह से व्याप्त है, इसीलिए इसके प्रति ये द्वेष कर रहा है बैर बांध करके, है ना। सुसोच्या नहीं, ऐसी स्थिति में भी आप सोचनीय ही बने रहो। कहते हैं एते, इस प्रकार से मैंने, प्रहलाद जी कह रहे हैं, एते भिन्न दृशाम दैत्या विकल्पा कथिता मया, कहें अलग अलग दृश्य से जितने विकल्प हो सकते हैं वे सारे विकल्प मैंने आप लोगों से कह दिए।
कि किसी भी हालत में द्वेष करना अच्छा नहीं। सारे विकल्प मैंने कह दिए। कृत्वा अभि उपगमम तत्र संक्षेपम श्रूयताम मम। ओ, संक्षेप। कहते हैं यदि इससे आपकी बुद्धि भ्रमित हो रही है तो इसका सारभूत संक्षेप में मैं बता देता हूं। संक्षेप श्रूयताम मम, इसका संक्षेप मुझसे सुन लो। विस्तार सर्वभूतस्य विष्णोः सर्वम् इदं जगत, सर्वम् इदं जगत सर्वभूतस्य विष्णोः विस्तारः। कहते हैं प्राणियों से भरा हुआ है संपूर्ण जगत, सर्व प्राणियों में स्थित सर्वव्यापक सर्वात्मा भगवान विष्णु का ही विस्तार है। उन्हीं का हिस्सा। संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही ये विस्तार है ना। तो द्रष्टव्यम आत्मवत् तस्मात् अभेदेन विचक्षणैः, विचक्षणैः विद्वानैः, विचारशीलैः, इसलिए विचक्षणैः, जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लोगों के द्वारा आत्मवत् अभेदेन द्रष्टव्यम, कहें विद्वान लोगों के द्वारा इसको, इस जगत को अपने समान, आत्मवत आत्मा के समान निर्भेद रूप से देखना चाहिए। अभेदेन, भेद रहित इस आत्मा को, इस संसार को देखना चाहिए, जैसे कोई भेद नहीं करना चाहिए। सम उत्सृज्य असुरम भावम तस्मात् यूयम तथा वयम तथा यत्नं करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निर्वृत्तिम। कहते हैं तस्मात्, इस कारण से जितना मैंने बताया, यूयम तथा वयम, तुम लोग और हम लोग, सम उत्सृज्य आसुरम भावम, ये जो हम लोगों के अंदर आसुर भाव आया है, कह समुत्सृज्य, इस भाव का, आसुरी भाव का त्याग करके तथा यत्नं करिष्यामो, उस प्रकार का प्रयास करना होगा, यथा प्राप्स्यसि निर्वृत्तिम, जिससे हम लोगों को निर्वृत्ति प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए जिससे शांति प्राप्त हो। कहते हैं ये शांति बड़ी अच्छी चीज है, इस शांति का कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम लोगों ने शांति प्राप्त कर ली तो ये शांति कहीं जाएगी। बड़ा सुंदर 3 श्लोकों में लिया, बहुत सुंदर। कहते हैं या मतलब शांति, या ना अग्नि न चारकेण न इंदो न वायुना पर्जन्य वरुणाभ्याम व न सिद्धैः न च राक्षसैः न यक्षैः न दैतेन्द्रैः न उर्गैः न च किन्नरैः न मनुष्यैः न पशुभिः दोषैः न अवात्म संभवैः। है ना। कहते हैं यह शांति अग्नि के द्वारा, भगवान सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, वायु के द्वारा, मेघ और वरुण के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, यक्षों के द्वारा, दैत्य राजों के द्वारा, सर्पों के द्वारा, किन्नरों और मनुष्यों के द्वारा, पशुओं के द्वारा, कहें दोषैः नैव आत्म संभवैः, कहें अपने अंदर उत्पन्न दोषों के द्वारा भी, आत्म संभवैः दोषैः, अपने अंदर उत्पन्न दोषों के द्वारा भी, या ज्वरा अक्षि रोग अतिसार प्लीह गुल्मादिकैः, या अपने अंदर उत्पन्न रोग, जैसे ज्वर है, आंखों का रोग है ना, अतिसार रोग है, प्लीह यानी तिल्ली में कोई रोग आ जाए, गुल्म आदि, ये जितने रोग हैं इन रोगों के द्वारा भी, और इसके अतिरिक्त द्वेष ईर्षा मत्सराद्यैः, द्वेष है, ईर्ष्या है, मत्सर आदि, ये 6 खटगुण जो हैं, राग लोभादि भी, राग लोभ आदि के द्वारा भी, कहें क्षयम अन्यैः, इसके अतिरिक्त जितने भी उपाय हैं, दूसरे उपायों के द्वारा भी
कहे क्षयम नानीयते, यह शांति यह समाप्ति को और नहीं जा सकती। इंद्र आदि देवता भी, मनुष्य आदि, किन्नर आदि, है ना, सारे रोग, सारे अवगुण, अगर एक बार आपको शांति प्राप्त हो गई तो उस शांति का क्षय इन सबके द्वारा, किसी के द्वारा नहीं हो सकता। वो शांति शाश्वत हो जाएगी, है ना। कई हचा नित्यायांति या अत्यंत निर्मला, कई हचा नित्या अत्यंत निर्मला, और यह अत्यंत निर्मल है ना, नित्य है। पता है आपको, शाश्वत है, शाश्वत ही नित्य है, नित्य है, अत्यंत निर्मला, अत्यंत विमल शांति, उसमें कोई कलमश नहीं है, कलमश रहित है। इसलिए बड़ा सुंदर एक आधी लाइन का श्लोक कहते हैं, तम आपनोति अमले नस्य केशवे हृदयम नरः, नरः सारे प्राणी, अमले केशवे हृदय न्यस्य, परम पवित्र भगवान केशव को अपने हृदय में रख करके तम आपनोति, तम शांतिम, उस शांति को प्राप्त करते हैं। सारे प्राणी उन अमल विमल भगवान को अपने हृदय में रख करके उस परम शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे बालकों, हे दानव बालकों, असार संसार विवर्तनेषु माया ततो संप्रसवं ब्रवीमि, सर्वत्र दैत्या समुपेत समत्वम आराधनम अच्युतस्य, कहते प्रसवम ब्रवीमि, आप लोगों को बिल्कुल हट करके मैं कहता हूं, अर्थात बिल्कुल जोर देकर कहता हूं, हे बालकों, मैं बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहता हूं कि असार संसार विवर्तनेषु, कहें इस असार संसार में से आप लोग बहुत मायात तोषम, इससे बहुत जब प्रसन्न मत रहिए। ये संसार असार है, संसार झूठा है, इस संसार में बहुत अधिक मत फंसियो। सर्वत्र दैत्या समस्ताम उपैत, कहते हैं दैत्यों, सर्वत्र सम दृष्टि रखनी चाहिए, समताम उपैत, सर्वत्र सम दृष्टि रखना चाहिए। अगर सम दृष्टि रखोगे तो समत्वम अच्युतस्य आराधनम, समता दृष्टि ही भगवान विष्णु की आराधना है, समता दृष्टि ही भगवान विष्णु की आराधना है। अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो तस्मिन् प्रसन्ने किमयि अस्ति अलभ्यम, धर्मार्थ कामैः अलम अल्पकाहते, समाश्रिता ब्रह्मतरो अनंता, निस्संशयं प्राप्स्यसि वै महत्फलम्। तस्मिन् प्रसन्ने, उन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर किम इह अस्ति अलभ्यम, ऐसी कौन सी वस्तु है जो अप्राप्त रह जाएगी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुर्लभ हो जाएगी, सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। धर्मार्थ कामैहालम, कहते हैं धर्म अर्थ काम के लिए प्रयास करना व्यर्थ है मेरे बालकों, अल्पकाहते, कहीं ये सब तो तुच्छ वस्तुएं हैं। अल्पका, ये सब क्या है? तुच्छ वस्तुएं हैं, बहुत छोड़ी है, क्षुद्र है, तुच्छ है। समाश्रिता ब्रह्मतरो अनंता, कहें अगर आश्रय लेना है तो ब्रह्मतरो, ब्रह्म वृक्ष का आश्रय लो। समाश्रिता ब्रह्मतरो, क्यों? वो अनंता, वो अनंत आश्रय देने वाला है, ऐसे ब्रह्म वृक्ष का आश्रय लो। अगर ब्रह्म वृक्ष आश्रय लोगे तो निस्संशयम महत् फलम प्राप्स्यथ, निश्चय ही बिना संदेह के महत् फलम, सबसे बड़ा फल क्या है? मुक्ति फलम, निस्संदेह मुक्ति का फल प्राप्त करोगे, ऐसा शिक्षा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार की शिक्षा प्रहलाद जी ने दानवों को दी, दानव बालकों को दी। श्री पराशर उवाच, हो गया?
अरे ज्ञान देने में ये ज्ञान देने में समय पूरा हो। एक श्लोक कहता हूँ। श्री पराशर उवाच, पराशर जी कहते हैं, तस्येताम दानवाः चेष्टाम दृष्ट्वा दैत्यपतेः भयात् आचचख्यु सचोवाच सूदान आहूय सत्वरः। तस्येताम दानवाः चेष्टाम दृष्ट्वा, दैत्य पुत्रों ने, दानवों ने प्रहलाद जी की इस प्रकार की चेष्टा को देख करके, भयात, डर के कारण, दैत्यपते आचचख्य, दैत्यराज हिरण्याकश्यप को जाकर के सारा बता दिया कि आपका पुत्र तो इस तरह कह रहा है। दैत्यपते आचचख्य, फिर वही आ जाए। सा हिरण्यकश्यपो, ओ हिरण्यकश्यपो सूदान आहूय सत्वरः उवाच। सूदान अपने रसोइयों को सत्वरः आहूय, शीघ्रता से बुला करके अपने रसोइयों से कहा। अब क्या कहा कल बताएंगे। बोलो भक्त।